कथित आजादी में हमारे देश के नौजवान, हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का एससी, हमारे देश का एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी बेबस बेकस, लाचार और गुलाम बनाया गया है। इनके विकास के लिए इस देश में 74 सालों में इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो देश की सत्ता और व्यवस्था पर पूरी तरह से एकाधिकार कब्जा कर रखा है, इसके लिए कोई योजना विकास की 74 सालों में नहीं बनाई। अगर हमारे विकास के लिए इन लोगों ने कोई योजना सोचने का काम किया इस मुल्क में, तो हमारे लिए वृद्धा पेंशन की योजना बनाते हैं, विधवा पेंशन की योजना बनाते हैं, मिड डे मील के चलने वाले, मिड डे मील के सहारे चलने वाले प्राइमरी स्कूल की शिक्षा बनाते हैं, और बहुत बड़ी योजना अगर हमारे लिए इन लोगों ने तैयार किया तो नरेगा की योजना बनाते हैं। इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, इनको मजदूर बना के रखो, इनको गुलाम बना के रखो, इनके विकास और तरक्की के लिए कोई योजना न बनाओ। इसके बावजूद भी हमारा समाज, जब भी देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती है, हमारे देश को लोग गीत गाते हैं। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तो हमारे देश के लोग गीत गाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिंदगी बसर करते हो विधवा पेंशन पर, जिंदगी बसर करते हो वृद्धा पेंशन पर, जिंदगी बसर करते हो मिड डे मील के सहारे चलने वाले प्राइमरी स्कूल पर, जिंदगी बसर करते हो नरेगा की मजदूरी पर। इसके बावजूद भी गीत गाते हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही हिंदुस्तान है, यही भारत है, यही इंडिया है कि इस देश के मूल निवासी हैं, जो मुल्क के असली वासिंदे हैं, उनके लिए इस देश में आज तक कोई योजना भी विकास की नहीं बनी। और हमें हजारों हजार जातियों में लोगों ने बांटने का काम किया। मैं मानता हूं कि ठीक है, तुमने हमको हजारों टुकड़ों में बांटा, मगर इसके बावजूद भी देश की तरक्की के लिए हम लोगों ने काम किया, इस मुल्क को आगे बढ़ाया। हजारों हजार जातियों में बांट दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुमने भले जातियों में बांट दिया, अगर तुमने हमें चमार बना दिया इस देश के अंदर, तो हमने भी मरे हुए पशुओं को उठाया और उनकी खाल उतारा और पूरे देश में चमड़े का उद्योग चलाकर इस देश की तरक्की के लिए काम करने हमारे पुरखों ने काम किया। हमारे पुरखों ने काम किया, देश की तरक्की के लिए काम किया, देश को आगे बढ़ाया। अगर हमको तुमने पासी बना दिया, फिर भी हमने देश की तरक्की के लिए काम किया, देश की रखवाली किया, देश की सुरक्षा किया, जिसका नतीजा है आज भी देश का कोई थाना नहीं है जहां पर हम पासी लोग देश की चौकीदारी न करते हो। यह काम हमारे पुरखों ने किया, देश की रखवाली किया। अगर तुमने हमको निषाद बना दिया, तो हमने मछुआरा समुदाय बना दिया, तो हमने भी देश की तरक्की के लिए काम किया और इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर तुमने हमें इस देश में कुर्मी कोयरी बना दिया, तो हमने देश की तरक्की के लिए काम किया, फसल को पैदा किया, सब्जी को पैदा किया और पूरे मुल्क के लोगों को खिलाने का काम हमारे पुरखों ने किया, हम लोगों ने किया। अगर तुमने हमको अहिर और गडरिया बना दिया, इसके बावजूद भी हमने दूध और दही की नदियां पूरे देश में बहाने का काम हमारे पुरखों ने किया। तो इस मुल्क की तरक्की के लिए हमने काम किया, इसलिए काम किया। ये देश हमारा है, हमारे पुरखों ने इस मुल्क को सजाया था, संवारा था, और सिंधु घाटी जैसी सभ्यता हमारे पुरखों ने बनाई थी, जो पूरी दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे विशाल सभ्यता कही जाती है। हमको देश से मोहब्बत है, ये देश हमारे पुरखों ने बनाया था, हमको देश से प्यार है। मगर ब्राह्मण जो धोखेबाजी चरित्र का है, धोखेबाजी इसका चरित्र है, छल और कपट से ब्राह्मणों ने हमारे पुरखों को जीता और अपनी व्यवस्था स्थापित करके हमें हजारों हजार टुकड़ों में बांट दिया। हमें ही नहीं बांटा, बल्कि इस देश में ब्राह्मणों ने देश को भी बांटा। ये देश विशाल भारत था और हमारे पुरखे इस देश में हुकूमत करते थे, इस देश के राजा थे, इस देश में राजपाट करते थे हमारे पुरखे। मौर्य वंश इस देश में हुकूमत करता था, नंद वंश इस देश में हुकूमत करता था, और बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हमारे पुरखों ने बनाई थी। देश पूरी दुनिया में गौरवशाली इतिहास हमारे पुरखों का रहा है, मूल निवासियों का गर्व और गौरव है हमें इस बात को लेकर के। मगर ब्राह्मणों ने उसे मिट्टी में मिलाने का काम किया। सिंधु घाटी जैसी सभ्यता को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। ब्राह्मण इतनी आसानी से हमारे मुल्क में नहीं रहा, हिंसा के बल पर इस देश को कब्जा किया था ब्राह्मणों ने। आज भी इनके देवी देवता जितने हैं आप देख लीजिए, सबके हाथ में हथियार है। जिनको प्रस्थापित किया, जिनको ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, देवी देवता कहता है, कोई ऐसा इनका देवी देवता नहीं जिसके हाथ में हथियार नहीं हो। ये बात साबित करती है कि ब्राह्मणों ने हिंसा के बल पर मार पीट करके, उत्पीड़न करके, शोषण करके, लूट करके हमको कमेरा समाज बना दिया। आज इस देश के हम कमेरा समाज हैं और वो लुटेरा समाज है। वो लूट कर खाने वाला है, हम मेहनत करके खाने वाले हैं। हर जगह वो लूट के खा रहा है। जिस दिन हमारा एक कमेरा समाज जाग जाएगा, कोई दो राय नहीं है,
जिस दिन कबीरा समाज जाग जाएगा, ये लुटेरों को छिपने के लिए जगह नहीं रहेगी भारत में। इस काम को हमें करना है। हम लोग इस देश के लोगों को, आप लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को आजाद कराना चाहते हैं, जन जागृति पैदा करने आए हैं। हमारा सबसे पिछड़ा हुआ समाज अगर कोई है तो ओबीसी है। इनके अंदर जागृति नहीं है। एससी हमारा फिर भी बहुत समझदार है, एसटी के लोग भी जागृत हैं, मगर ओबीसी समाज आज 70-74 सालों से सोया हुआ है। 73-74 सालों से सोया है समाज। सोने की भी एक सीमा होती है। कुंभकर्ण भी सोता था, लेकिन कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता था तो 6 महीने जागता भी था, मगर हमारा ये ओबीसी समाज आज तक सो रहा है। और धोखेबाजी इनके साथ हो रही है। धोखेबाजी आज 74 सालों से हो रही है, जिसका नतीजा है कि 74 सालों से यह ब्राह्मण हमारे लोगों को हक अधिकार से पूरी तरह से महरूम कर दिया। आज देश की जितनी भी संपत्ति है, भारत की जितनी भी जमीन है, 94% जमीन पर ब्राह्मणों ने अकेले कब्जा कर रखा। इस देश में ब्राह्मण 3.5% है। 3.5% ब्राह्मण 94% जमीन पर कब्जा कर रखा है। 2% जमीन मठ और मंदिर के नाम पर कब्जा कर रखा है। हम 85% के लोग आखिर भूखे और नंगे क्यों हैं? हमारे चेहरों पर लाली खुशहाली क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि 3.5% का ब्राह्मण 94% जमीन पर कब्जा किया है और हम 85% लोग इस देश की 4% जमीन पर हमारा गुजर बसर कैसे होगा? तो देश में गरीबी नहीं होगी, बदहाली नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी, तो और क्या पैदा होगी? इस देश की सत्ता व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा है, जिसका नतीजा है कि देश की क्लास 1 की नौकरियां जितनी हैं, IAS IPS, क्लास 2 की नौकरियां जितनी हैं, PCS और PPS, ये सारी नौकरियों पर, क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों पर 80% अकेले ब्राह्मणों का कब्जा है। देश में जितने भी रोजी रोजगार हैं, 97% रोजी रोजगार पर ब्राह्मणों का कब्जा है। आज देश में बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी का यही नतीजा है कि देश की जिस मुल्क की एक सिद्धांत है अर्थशास्त्र का, जिस मुल्क में लोग बेरोजगार रहते हैं वहां की मुद्रास्फीति डाउन हो जाती है, वहां की GDP कम हो जाती है, जिसका नतीजा है कि आज भारत की GDP 4.5% थी, मगर आज 0.024 पर चली गई है। यह स्थिति है। और जब हमारे पुरखे इस मुल्क में राजा थे, राजपाट करते थे, तो पूरी दुनिया की आमदनी क्या, पूरी दुनिया की आमदनी का भारत की अकेले भागीदारी 30% थी। और यह बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्थशास्त्र का विद्वान नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने खुद लिखा है। वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। उसने लिखा है कि जब मौर्य वंश हुकूमत करता था, नंद वंश हुकूमत करते थे, तब ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस देश की आमदनी जो थी पूरी दुनिया की आमदनी की 31% अकेले थी, और हम 0- पर चले गए। ये परिस्थिति आजाद भारत में किसने पैदा किया? ब्राह्मणों ने पैदा किया। आज देश में भुखमरी है। देश की आबादी 130 करोड़ है। इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हैं, और गरीबी इस कदर है कि इनकी आमदनी 6 रुपए से लेकर 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो भुखमरी क्यों नहीं रहेगी भारत में? और इस कदर गरीबी है देश के अंदर कि 84 करोड़, ये अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है, इस कदर गरीबी देश के अंदर आजाद भारत में ब्राह्मणों ने पैदा किया कि आज 84 करोड़ लोग अगर चुनाव लड़ना चाहे, पंचायत का चुनाव लड़ना चाहे, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए इनके पैसा जमा करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये परिस्थिति आजाद भारत में किसने पैदा किया? ब्राह्मणों ने पैदा किया। आज देश में 84 करोड़ लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बात साबित करते हैं चुनाव नहीं लड़ सकते, अमानत नहीं जमा कर सकते। इसका मतलब यह होता है कि 130 करोड़ में 84 करोड़ लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से ब्राह्मणों ने बाहर कर दिया है। ये आजाद भारत की परिस्थिति पैदा किया ब्राह्मणों ने। भुखमरी है, देश में गरीबी है। आज तक 73-74 सालों में गरीबी दूर करने के लिए ये ब्राह्मणवादी सरकारों ने 50 आयोग का गठन किया और करोड़ों रुपए लुटाए। आयोग गठन करके 50 आयोग बने, मगर देश में गरीबी नहीं दूर हुई। और गरीबी क्यों नहीं दूर हुई? इसके लिए एक भी आयोग 74 सालों में गठित नहीं हुआ। गरीबी दूर करने के लिए 50 आयोग बनाए, गरीबी दूर नहीं हुई, मगर क्यों नहीं दूर हुई इसके लिए एक भी आयोग नहीं बनाए। जबकि जब अंग्रेज हुकूमत करता था तो देश की GDP 16% थी, 16% थी, और गरीबी जो थी 1/3 थी। आज 3/4 गरीबी देश में है।
ब्राह्मण लोग हमारे लोगों को यही समझाते रहे कि देश से अंग्रेज चला जाएगा तो देश खुशहाल हो जाएगा, देश से गरीबी खत्म हो जाएगी, देश से अशिक्षा खत्म हो जाएगी। मगर हुआ क्या? अशिक्षा पैदा किया। आजाद भारत में भी आज लोग अशिक्षित है। आज भी 74 साल में जहां दुनिया के सारे लोग, दुनिया के तमाम देश चंद्रलोक पर चले गए मंगल यात्रा फतह के लिए, वहां भारत में 45% आज भी लोग अंगूठा लगाते हैं। ये आजाद भारत में परिस्थिति किसने पैदा किया? सिर्फ ब्राह्मणों ने पैदा किया। आज वो हालात है 74 सालों में, वो ब्राह्मणों ने वो हालात देश में पैदा कर दिया है कि जब हमारे पुरखे राजा थे तो पूरी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आते थे। मगर आज की वो परिस्थिति है कि 74 सालों में, ये यूएनओ की रिपोर्ट है और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट है कि दुनिया के 200 यूनिवर्सिटी में भारत का नाम ही नहीं है, 200 अच्छे शिक्षण संस्थानों में भारत का नाम नहीं है। तो आजाद भारत में ये परिस्थिति किसने पैदा किया और किसके लिए पैदा किया? ये परिस्थिति तो देश में ब्राह्मणों ने जो पैदा किया वो हमारे समाज के लोगों के लिए पैदा किया। आज देश में आतंकवाद है। आजाद भारत में आतंकवाद पैदा हुआ जब अंग्रेज इस देश में हुकूमत करते थे तो आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं थी। मगर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम आरएसएस के लोग, आरएसएस का व्यक्ति नाथूराम जैसे व्यक्ति ने, आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या कराई और 29 जनवरी 1948 को भारत में आतंकवाद की बुनियाद रखी। तो आतंकवादी तो सिर्फ इस देश में अगर कोई है तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मणवाद का मतलब ही होता है आतंकवाद। ब्राह्मणवाद जो होता है, ब्राह्मण जो होता है वो ब्राह्मणवादी होता है, वो समाजवादी, वो बहुजनवादी, वो मूल निवासीवादी नहीं हो सकता। उसके चरित्र में नहीं है, उसका चरित्र धोखेबाजी का चरित्र है। आज देश में नक्सलवाद है। हमारा ही भाई आदिवासी नक्सली घोषित कर दिए गए हैं, वो हथियारबंद आंदोलन कर रहे हैं आजाद भारत में। मगर 73-74 सालों से हमारे भाइयों की, आदिवासियों की समस्याओं का समाधान आजाद भारत में ब्राह्मणवादी सरकारों ने नहीं किया। आज तक ये सोचने की जरूरत ही नहीं समझा ब्राह्मणों ने कि आखिर हथियारबंद आंदोलन इस देश का के 7.5% आदिवासी हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं उनका हक अधिकार छीना गया। संविधान की धारा 244 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आदिवासियों के लिए सारे अधिकार दिए, और संविधान में भी संविधान बनाने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। 5वीं और 6वीं अनुसूची में भी उनको अधिकार अलग से दिया कि जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार रहेगा। मगर आजाद भारत में उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। तो इस आजाद भारत में देश का चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सारे लोग परेशान हैं। सारे लोगों को हक अधिकार से वंचित कर दिया इस ब्राह्मणवादी सरकारों ने। तो हमको हक अधिकार कब मिलेगा? इस देश के हम मूल निवासी हैं, हमारा मूल निवासी पहचान को भी ब्राह्मणों ने मिटाने का काम किया। हमें दैत्य कहा, दानव कहा, राक्षस कहा, असुर कहा, हमारे पुरखों को शूद्र कहा, और अपनी व्यवस्था का निर्माण करके हमारे लोगों को इतना गिराने का काम किया, इतना गिराने का काम किया कि जितने भी हे दृश्य से देखने जाने वाले काम थे, सारे कामों को हमारे पुरखों को उन लोगों ने सौंपा। इससे भी उनका मन नहीं भरा था। ब्राह्मणों का हमारे पुरखों के साथ इतना जुल्म किया, इतना उत्पीड़न किया। ये जालिम लोग हैं। ब्राह्मण के अंदर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं होता, ये जालिम होता है। इतना जुल्म किया कि हमको धरती पर चलने और धरती को पर थूकने का भी अधिकार इन लोगों ने नहीं दिया था। ये तो कहिए अंग्रेज आया कि अंग्रेजों के अंदर न्यायिक चरित्र था, ईमानदारी थी, तो अंग्रेजों ने हमारे पुरखों को पढ़ने का अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, धरती पर चलने का अधिकार दिया, धरती पर थूकने का अधिकार दिया, समान न्याय व्यवस्था प्रस्थापित किया, देश में तमाम कुरीतियों को दूर किया। अंग्रेजों की देन है। और हमारे पुरखों ने, ज्योतिबा राव फुले जैसे लोगों ने, ईवी रामास्वामी पेरियार, डॉक्टर अम्बेडकर, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, मानवर कांसी राम साहब, इन सारे लोगों ने हमारे आज़ादी के लिए आंदोलन चलाए। ये वही आज़ादी का आंदोलन, कोई नया आंदोलन हम लोग नहीं चला रहे। जिस आंदोलन में हमारे पुरखों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसमें ठहराव आ गया था, उसी आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम आंदोलन नहीं करें तो हमारे हक अधिकार मिलने वाले नहीं है। अगर हम लोगों को हक और अधिकार लेना है तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा ये परिवर्तन यात्रा जागृति के, ओबीसी की जागृति के लिए चलाया जा रहा है, इसमें साथ सहयोग दिए जाने की जरूरत है। बिना साथ सहयोग के आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज हम लोग जातियों में बटे हुए हैं और हमारे अंदर जाति युगो है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जो भी अधिकार भारतीय संविधान में दिया वो जाति के नाम पर नहीं दिया।
जाति की सर्टिफिकेट बनती जरूर है, मगर जो भी हमें अधिकार दिया है वो एससी के रूप में दिया है, एसटी के रूप में दिया है और ओबीसी को भी पिछड़ा वर्ग के रूप में दिया है। ओबीसी की एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के रूप में हमें सारा अधिकार मिला है। हमको सारे अधिकार ओबीसी को मिले हैं, ओबीसी कैटेगरी के रूप में मिले हैं, मगर हम नेता जाति बिरादरी क्या चाहते हैं और जाति बिरादरी का हमारा नेता जो है हमको ले जाकर बड़े नेताओं के पास, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, चाहे जिस भी ब्राह्मणों की पार्टी हो, वहां बेचने का काम करता है। जैसे भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा कर लेता है, भेड़ बकरियों का सौदा कर लेता है, बेच देता है और भेड़ को पता नहीं चलता, वैसे जाति का नेता अपनी जात के लोगों को ले जाकर के कांग्रेस और बीजेपी के हाथों में सौदा कर लेता है, बेच देता है। लेकिन हमारे लोगों को, हम लोगों को पता नहीं चलता, खुद तो आगे बढ़ जाता है मगर समाज जहां पता नहीं रह जाता है। तो साथियों, हम लोग आप लोगों को परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इकट्ठा करने आए हैं। इसलिए इकट्ठा करने आए कि हमारा ओबीसी समाज जो है इस देश में 52% है और 52% लोगों को आज तक अधिकार नहीं मिला और 52% जो ओबीसी के लोग हैं यही सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद को खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद को खाद पानी देने वाले यही लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो हमारे लोग लिप्त हैं वहां से हटें। जिस तरह से मछली जो है बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, उसी तरह से ब्राह्मणवाद भी बिना ओबीसी के जिंदा नहीं रह सकता। तो ओबीसी को पानी मान लीजिए कि ओबीसी जो है वो पानी है और ब्राह्मण को मछली मान लीजिए कि ब्राह्मण जो है वो मछली है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जी नहीं सकते। मछली जिस तरह से ब्राह्मणवाद बिना ओबीसी के जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह से मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती। तो हम ये काम करने हैं, हम मछली को मारने नहीं आए हैं बल्कि पानी को मछली से अलग करने आए हैं कि पानी अलग हो जाए जो ओबीसी के रूप में है तो मछली अपने आप मर जाएगी, फिर मछली को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लोग ब्राह्मणों द्वारा प्रस्थापित व्यवस्था देवी देवताओं में बहुत विश्वास करते हैं, मठ और मंदिर में बहुत जाते हैं, मगर आप देखिए जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मठ और मंदिर से अगर कल्याण होता, वहां से विकास की योजनाएं बहती होती, विकास की गंगा अगर वहीं से बनती, कानून अगर वहीं से बनता, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठ मंदिर छोड़ करके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत बना जाता। ये बात साबित करती है कि मठ और मंदिर से कल्याणकारी योजनाएं नहीं निकलती। जो कल्याणकारी योजनाएं देश में, प्रदेश में निकलती हैं, वो प्रदेश की पंचायत से और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद से निकलती है। ये बात साबित करती है। तो हम आपसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, इस परिवर्तन यात्रा का आप साथ सहयोग और समर्थन देकर इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और परिवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही है ओबीसी समाज में जन जागृति पैदा करना चाहती है कि जागृत होकर लोग अपने हक अधिकार को समझें और हक अधिकार को अगर समझ लेंगे तो हमारे समाज के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अगर जिस दिन इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी इकट्ठा हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको इस देश का मालिक बनने से रोक पाएगा। तो संगठन आपको केवल मालिक बनाना चाहता है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इसका साथ सहयोग करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम आप से विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मौलाना समाज।